अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। बात करने जा रहा हूँ खाने के लिए कौन सा नमक ज्यादा बेहतर है, सफेद नमक या पिंक हिमालयन साल्ट। पिंक हिमालयन साल्ट यानी गुलाबी नमक पाकिस्तान में ख्योरा साल्ट माइन से निकाला जाता है और बहुत से लोगों का कहना है कि इस नमक में आम सफेद नमक की निस्बत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी सेहत पर कई अच्छे असरात मुरतब करते हैं। चुनाचा बहुत से लोग इस नमक को सफेद नमक पर तरजीह देते हैं। कई फूड माहिरीन का कहना है कि गुलाबी नमक पर अभी साइंस की तहकीकात नाकाफी है और इसके बताए जाने वाले फायदे किस्से और कहानियां हैं। इस वीडियो में हम सफेद और गुलाबी नमक का मुवाजना करेंगे और जानेंगे कि दोनों में क्या फर्क है और क्या वाकई गुलाबी नमक सफेद नमक से बेहतर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि उर्दू हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। पहले बात करते हैं सफेद नमक की। नमक एक मिनरल है जिसमें तकरीबन 98% तक सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है और इसे या तो खुदाई करके जमीन से निकाला जाता है या समंदर के पानी को बुहारात में तब्दील करके भी नमक हासिल किया जाता है। और सफेद नमक जिसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है बाजार में फरोख्त करने से पहले रिफाइन किया जाता है जिससे गैर जरूरी अज्जा और मिनरल्स अलहदा हो जाते हैं और साथ ही इसमें एंटी केकिंग एजेंट्स शामिल किए जाते हैं ताकि नमक में नमी पैदा न हो। और सफेद नमक में आयोडीन भी शामिल किया जाता है। सफेद नमक में मौजूद सोडियम हमारे जिस्म के लिए एक जरूरी मिनरल है जो हमारे जिस्म में ब्लड बैलेंस रखने, हमारे आसाब के निजाम और पट्टों को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर मेडिकल साइंस का कहना है सोडियम का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का बाइस बनता है। नमक चूंकि हमारे बहुत से खानों में आम इस्तेमाल किया जाता है इसलिए बहुत से वो लोग ब्लड प्रेशर और दिल जैसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो समझते हैं कि इन्हें सफेद नमक की बजाय पिंक हिमालयन साल्ट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी सेहत पर सोडियम के असर पैदा ना हो। गुलाबी नमक की बात करें तो पाकिस्तान में ख्योरा साल्ट माइन जो दुनिया में नमक की दूसरी बड़ी कान है, इसमें पिंक हिमालयन साल्ट के बड़े जखायर मौजूद हैं और कहा जाता है कि ये जखायर हजारों साल पहले यहाँ पानी के बुहारात बनने से पैदा हुए। गुलाबी नमक को कान से निकालने के बाद रिफाइन नहीं किया जाता और ना ही इसमें कोई और चीज शामिल की जाती है, लिहाजा इस नमक में मिनरल्स बाकी रहते हैं। खास तौर पर इसका रंग गुलाबी माइल हो जाता है। बाज लोगों का कहना है कि इस नमक में 84 मिनरल्स शामिल होते हैं लेकिन ये नमक भी ज्यादातर सोडियम क्लोराइड पर ही मुश्तमिल होता है और इसमें मौजूद एक्स्ट्रा मिनरल्स बहुत ही कम मकदार में होते हैं। तो अब बात करते हैं खाने के लिए कौन सा नमक बेहतर है। एक चाय का चम्मच आम सफेद नमक में तकरीबन 2300 मिलीग्राम सोडियम शामिल होते हैं और गजाई माहिरीन का कहना है कि हमें अपनी खुराक में रोजाना 2000 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी तकरीबन एक चाय का चम्मच से ऊपर नमक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह गुलाबी नमक में भी ज्यादातर सोडियम क्लोराइड ही होती है लेकिन इसमें सफेद नमक की निस्बत सोडियम की मकदार थोड़ी कम होती है और आमतौर पर एक चाय का चम्मच गुलाबी नमक में तकरीबन 2000 मिलीग्राम सोडियम शामिल होती है और सोडियम की ये मकदार मुख्तलिफ ब्रांड की पैकिंग में कम या ज्यादा हो सकती है। और सही मकदार जानने के लिए ब्रांड के लिफाफे पर दर्ज नमक के ग़िज़ाई अज्जा का मुताला करना जरूरी है। आम 1 ग्राम सफेद नमक में कैल्शियम 0.4 मिलीग्राम पाई जाती है और गुलाबी नमक में इसकी मकदार 1.4 मिलीग्राम है। इस तरह आम नमक में पोटाशियम 0.9 मिलीग्राम और गुलाबी नमक में 2.8 मिलीग्राम पाई जाती है। आम 1 ग्राम सफेद नमक में मैग्नीशियम 0.0139 और गुलाबी नमक में 1.06 मिलीग्राम। इस तरह टेबल साल्ट में आयरन 0.01 मिलीग्राम और सोडियम 381 मिलीग्राम, जबकि पिंक साल्ट में आयरन 0.037 मिलीग्राम और सोडियम 368 मिलीग्राम मौजूद होती हैं। इन अज्जा को मद्देनजर रखते हुए आपके खाने में गुलाबी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि गुलाबी नमक में शामिल ये मिनरल्स बहुत ही कम मकदार में होते हैं और गुलाबी नमक भी ज्यादातर सोडियम पर मुश्तमिल होता है। और अगर डॉक्टर ने आपको सोडियम ज्यादा खाने से मना किया हुआ है तो गुलाबी नमक भी आप कम ही इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकता है। गुलाबी नमक से जुड़ी कुछ और रवायात जिनमें लोगों का कहना है कि ये सांस की बीमारियों में मुफीद है, जिस्म का पीएच लेवल दुरुस्त रखता है, उम्र के बढ़ने के असरात कम करता है, नींद बेहतर आती है, शुगर को फायदा होता है वगैरह शामिल है। लेकिन इस बात का याद रखें कि इन सब बातों पर साइंस की तहकीकात तकरीबन ना होने के बराबर हैं, लिहाजा इन्हें सिर्फ सुनकर माना नहीं जा सकता।